गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी इंग्लिश को किस तरीके से कवर करें ताकि हम इसका रिवीजन में बहुत कम टाइम लगाएं और जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर सकें। कई बार क्या होता है कि जब हम इस हिंदी, आप सभी लोग जहाँ तक है राघव प्रकाश से पढ़ रहे होंगे और इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट 90% लोग हिंदी को राघव प्रकाश से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम उस बुक को देखते हैं तो हर चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम संधि को लेते हैं तो संधि के एक रूल के बाद में, जैसे यण संधि है तो यण संधि के बाद ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इन ढेरों एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज किस तरीके से करें, हम किस तरीके से इसको लेकर के चले ताकि हम रिवीजन में बहुत कम टाइम लगाएं, ताकि बार बार ज़्यादा बार रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीका अपना बताने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार में तो आपको कंप्लीट रीडिंग लगानी ही होगी, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप पढ़ रहे हैं शब्द शुद्धि। जब आप शब्द शुद्धि को पढ़ रहे हैं तो जैसा हम मान लेते हैं कि इसके अंदर शब्द शुद्धि के 1000 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि 1000 वर्ड के दे रखी है शब्द शुद्धि। तो कंप्लीट 1000 वर्ड में तो हमें दिक्कत होगी नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक हमें पता है कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये इस शब्द को, इस वर्ड को मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो उस पर आपको क्या करना है कि एक स्टार मार्क करना है। जनरली हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं। दोस्त, हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट कब करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जिस भी शब्द में आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको मैं भूल सकता हूं, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो उसको आपको स्टार मार्क कर देना है। ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पे आपको लगे उनमें क्या कर देना है, आपको स्टार मार्क कर देना है। स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपने 100 वर्ड्स देखे, 100 वर्ड्स देखे और आपने 60 क्वेश्चन, 60 वर्ड्स पर क्या किया, स्टार मार्क कर दिया। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें सभी वर्ड्स में ऐसा लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रहा, ये नई चीज़ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं देख पा रहा। अगर आपने 100 वर्ड्स को देखा और आप 60 वर्ड्स पर स्टार मार्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको 60 वर्ड्स को स्टार मार्क कर देना है। मैंने एग्जाम्पल दिया है एक, कि आपको जितने भी वर्ड्स में लगे उसको आपको स्टार मार्क कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब भी दोबारा इस टॉपिक का नंबर आता है तो आपको कंप्लीट 100 वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं दोस्त, सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप कंप्लीट 100 वर्ड्स पढ़ते हैं तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ओनली जो आपके स्टार मार्क आपने कर रखा है 60 वर्ड्स, ओनली उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना है दोस्त। ओनली उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना है जो आपने स्टार मार्क कर रखे हैं। अब क्या होगा कि आपको जैसा कि इस शब्द शुद्धि का नंबर आपके 15 दिन बाद में आया इसको रिवाइज करने का, तो अब आप इन 60 वर्ड्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ वर्ड्स में और लगेगा कि इसको मैं अभी भी भूल रहा हूं, इस वर्ड में कुछ और कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसको मैं भूल सकता हूं। तब जाकर के उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। तब जाकर के उस वर्ड को क्या करना है, हाईलाइट करना है। और हो सकता है कि अब की बार इन 60 वर्ड में से आप 10 से 15 वर्ड्स को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। 10 से 15 वर्ड्स को आप हाईलाइट कर दो। अब जब आप थर्ड रिवीजन करेंगे दोस्त, तो आपको ना तो 100 वर्ड पढ़ने हैं ना ही 60 वर्ड्स पढ़ने हैं, आपको मात्र ये हाईलाइटेड वर्ड्स ही पढ़ने हैं। आपको मात्र ये हाईलाइटेड वर्ड्स ही पढ़ने हैं। अगर आप देख करके चलिए कि अगर आपने शब्द शुद्धि में 1000 वर्ड्स दिए गए हैं, विलोम शब्द में अगर 1000 शब्द दिए गए हैं और आपने उसमें से 100 के आसपास हाईलाइट किए हुए हैं, अगर 1000 में से आपने 100 शब्द हाईलाइट किए हुए हैं, तो इन 100 शब्दों को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा भी नहीं, पौन घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट मात्र लगने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको रिवीजन में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अदरवाइज आप इजी शब्द को भी, जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, उनको भी आप रिवीजन में क्या करेंगे, उनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपको
पहली बार सारे पढ़ने हैं, दूसरी बार में स्टार मार्क करना है, थर्ड रिवीजन में आपको हाईलाइट करना है, और अगली बार आपको मात्र क्या करना रहेगा, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को ही देखना रहेगा। ठीक है, ये तो हुई हिंदी की बात। ये हिंदी के सभी टॉपिक्स में आपको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो संधि हो, समास हो। समास में भी लगता है कि यार ये जो शब्द है ना, ये मुझे दिक्कत दे सकता है, तो वही प्रोसेस लगानी है, पहले स्टार मार्क देन आपको हाईलाइट करना है। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। अब हम इंग्लिश के लिए बात कर रहे हैं। इंग्लिश में हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो टॉपिक को कवर करने के लिए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। दोस्त, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आपने थ्योरी आज पढ़ी और उस टॉपिक के एग्जाम्पल आप कल लगा रहे हैं, परसों लगा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। जब आपने थ्योरी पढ़ा है, चाहे आप 1 घंटे थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको लगाने ही हैं, 100% लगाने हैं। अदरवाइज आपने एग्जाम्पल नहीं लगाए तो थ्योरी में आपको लग रहा होगा कि मैंने 1 घंटे पढ़ाई की है, मैंने 5 रूल याद कर लिए हैं, समझ आ गए हैं, लेकिन दोस्त कल तक वो याद नहीं रहेंगे। तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। अब क्या होगा, ऐसे आपने 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा, 1 घंटा पढ़ना नहीं, हालांकि कम से कम 3 घंटे इंग्लिश को देने ही देने हैं। जैसे आपने 3 घंटे इंग्लिश पढ़ी, 3 घंटे में से हो सकता है आपने 30 रूल्स को कवर किया हो। जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, आपने 30 रूल्स को कवर किया है। 30 रूल्स के बाद में जब आप एग्जाम्पल करने जाते हैं तो हो सकता है उसमें से आपने 20 एग्जाम्पल्स को, 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दें और 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाएँ। अब ये इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे कि इसमें कुछ अच्छे रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे होंगे जो आपको याद नहीं रह रहे होंगे, या फिर कुछ अच्छे रूल्स जिनमें हमें थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, ऐसे रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। तो इन 10 रूल्स में से आप एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए अपनी थ्योरी में से कि ये 10 क्वेश्चन गलत किस वजह से हुए। अगर इन 10 क्वेश्चंस में से कुछ 5 रूल ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि यार इनमें मैं बार बार दिक्कत होती है, बार बार इन क्वेश्चंस को गलत करता हूँ, इन रूल्स को गलत करता हूँ, तो एक ऐसी आप नोटबुक बनाइए पतली सी। मैं दोस्त आपको बता देता हूँ, मैं सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ऐसी पतली पतली सी बहुत सारी नोटबुक्स हैं। इन सारी चीज़ों में और बताता हूँ आपको, ये देखिए छोटी छोटी सी बहुत सारी नोटबुक्स हैं, इन सब में यही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ईडियम फ्रेजेस वगैरह, तो इन सारी चीज़ों में आपको छोटी छोटी सी नोटबुक। अब इससे क्या होगा कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आपने 30 रूल किए हैं। 30 रूल आपको याद हुए कि नहीं हुए, इनका प्रमाण क्या है, ये 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे कि 30 रूल याद कितने हुए। उसमें से 10 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, 30 रूल्स में से 30 क्वेश्चन किए हैं, 20 सही किए हैं और 10 गलत किए हैं। तो 10 गलत में से हो सकता है कि 1-2 आपने ऐसे गलत कर दिए हों जो आपने जल्दबाजी में किए हों, और 5 रूल आपको बार बार परेशान कर रहे हों। तो ऐसी छोटी छोटी सी नोटबुक आप ले लीजिए और उसमें आपको सिंपली एक हेडिंग डालनी है, ऊपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये 5 रूल यहाँ पर लिख दीजिए। इतने से पेज में आपका आ जाएगा। 5 रूल लिख दीजिए, उस रूल का एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। अब जब भी आपको क्या करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा, तो रिवाइज करने के लिए यहाँ से आप करो ना करो, लेकिन यहाँ पर जो आपने 5 रूल लिखे हुए हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि दिक्कत आपको यही देते हैं, बाकी चीज़ें दिक्कत नहीं देती हैं। तो ये काम आप ज़रूर करें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके 30 रूल में से आपको मात्र 10 रूल याद हों और 20 रूल आपको याद ना हों, तो 20 रूल में से आप देख लीजिए कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रूल्स आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें क्या करें, एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए और उसके अंदर शॉर्ट में लिख लीजिए। जब आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, चलो वो अभी मिल नहीं रही है ना, तो मैंने भी ये सारी चीज़ें बना रखी है, जिससे क्या रिवीजन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मैं भी थोड़ा बहुत 80-85% तक हिंदी इंग्लिश में स्कोर कर लेता हूँ हर एग्ज़ाम में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हम हाईकोर्ट LDC से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़, हर तरह के कंसेप्ट को डीप में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सीरियस कैंडिडेट हैं तो 99 में 30 टेस्ट आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और ये अभी तो आपको 5 अक्टूबर मतलब आज के लिए 60 रुपीज़ में मिल जाएंगी दोनों टेस्ट सीरीज़। अगर इंग्लिश में दिक्कत चल रही है तो इंग्लिश की सेपरेट टेस्ट सीरीज़ भी है जो टॉपिक वाइज है। 12 टेस्ट मिलेंगे, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मात्र 5 अक्टूबर को दोनों टेस्ट सीरीज 60 रुपये में मिल जाएंगी। ऑफर चल रहा है 40% ऑफ। इसके लिए आपको क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना होगा GENIUS जीनियस 40 कूपन कोड आपको लगाना है, तभी आपको ये ऑफ़र इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।